बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आज हम आपके साथ एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जिसका नाम है पिज़्ज़ा पराठा। पिज़्ज़ा के तो वैसे ही बहुत लवर्स हैं, पिज़्ज़ा पराठा भी खा कर देखिए, बहुत मज़ेदार होता है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। आइए आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं आपको। आइसिंग शुगर है 1.5 चमचा, नमक 1 टीस्पून, टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून, ऑनियन है, कैप्सिकम है, ड्राई मिल्क है हमारे पास, ऑरिगेनो है, मैदा है, ऑयल, चिकन है हमारे पास तकरीबन एक पाव के करीब, मोज़रेला चीज़ है। आइए अब हम इसकी डो बनाते हैं, तैयारी करते हैं डो की। दो कप हम मैदा लेंगे, भर के 2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 कप मैदा हो गया हमारा। आएगा ये ड्राई मिल्क जो है 2 टेबलस्पून। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। सॉल्ट 1 टीस्पून, शुगर है 1.5 टीस्पून, इसको मिक्स करते हैं हाथ से और इसकी हम डो बनाना शुरू करते हैं। पानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा, एकदम से सारा पानी मत डालिएगा वरना आपका डो जो है वो पतला हो जाएगा। पहले अच्छे से सारे इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। थोड़ा सा जब डो इस शेप में आ जाएगा तो थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाकर हम इसको हथेली की मदद से यहाँ पे अपने काउंटर पे इस तरीके से पंच करेंगे इसको हम। तो देखिए आप, रेडी हो गया ये डो हमारा। तो हम हल्का सा इसको ऑयल लगाएंगे हम। इसको थोड़ा राइस होने के लिए रख देंगे हम। जब तक वीवर्स हमारा आटा राइस हो रहा है तब तक हम अपनी चिकन को मैरिनेट करके तैयार कर लेते हैं। इसमें जाएगा हमारा ये चिकन टिक्का मसाला जो हमने रखा था, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए चिकन टिक्का मसाला। और इसमें जाएगा अदरक लहसुन 1 टीस्पून और इसमें थोड़ा सा ऑयल जाएगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ इसको हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना, इसलिए हम इसको डायरेक्ट बना लेंगे। हाँ, आप चाहें तो बना सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं है इधर। आप भले इसको आप तकरीबन 30 मिनट रख सकते हैं मैरिनेट करके। हमने अपना पैन रख दिया है गरम होने के लिए। जब तक ये गरम होता है हम अपनी चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हम ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी चिकन के अंदर ऑयल डला हुआ है हमारा, वरना ये बहुत ऑयली हो जाएगा जो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारी चिकन जो है सब डन हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा कोयले का धुआं देंगे
चूल्हा फ्लेम बंद कर देते हैं अब हम। कोयले का धुआं लग गया हमारी चिकन को। 5 मिनट इसके ठंडा होने का वेट करेंगे। तब तक हम अपने आटे की जो हमने डो बनाई थी उसका अब हम पेड़े बना लेंगे। आटा हमारा रेडी हो गया है, बहुत अच्छा राइस हुआ है। हम इसके पेड़े कट कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथ में ताकि ये चिपके नहीं हमारे हाथ में, और पेड़े बना के रख लेंगे सारे। अब हम अपने काउंटर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया ताकि हमारा पेड़ा चिपके नहीं। हाथ की मदद से ही इसको लंबा करेंगे। ये हम लच्छेदार बना रहे हैं। तो ऐसे करके अब हम इसको फोल्ड करेंगे। इसको थोड़ा सा घी लगाएंगे, फिर उसको हम फोल्ड करेंगे। हल्का हल्का लगाना है घी हमने इसके अंदर, और फिर इसको फोल्ड करेंगे हम। तो ये हमारा बनेगा लच्छा पराठा। को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये हम डबल लेयर में बनाएंगे। ये दूसरा भी मैंने तैयार कर लिया है ऐसे ही। इसको भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये हम बेल रहे हैं इसके ऊपर की लेयर। हाँ, इसके ऊपर जाएगी ये। इसके कॉर्नर के ऊपर घी लगाएंगे हल्का हल्का सा, ताकि ये चिपक जाए आपस में, वरना सारी स्टफिंग निकल जाएगी इसकी। पिज़्ज़ा सॉस इसमें हम डालेंगे। पिज़्ज़ा सॉस आप चाहें तो मायो और केचप को मिला के जो सॉस बनती है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ क्योंकि ये हम पिज़्ज़ा की तरह से बना रहे हैं, इसलिए पिज़्ज़ा सॉस के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको, ताकि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ लेकर आऊँ आपके लिए। चिकन डालेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी चाहे पसंद करते हो उतनी डाल दीजिए। और शिमला मिर्च डालेंगे। जो भी आप चीज़ डालना चाहें इसके अंदर, ऑलिव भी डाल सकते हैं। अनियन डालेंगे। चीज़ डालेंगे क्योंकि ये पिज़्ज़ा पराठा है, चीज़ के बगैर अधूरा है। मोज़रेला चीज़ ली है हमने, थोड़ा सा ऑरिगानो डलेगा इसके अंदर, ज़रा सा हल्की सी काली मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। कवर कर देंगे। इसको कांटे की मदद से हम प्रेस कर देंगे। पर हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे।
इसके ऊपर। हल्की हल्की फ्लेम पे रखेंगे इसको हम, ताकि वो एक तरफ से अच्छी तरह सिक जाए। फिर हम उसको आफ्टर 3 मिनट्स पलट देंगे इसको हम। इसके ऊपर भी हल्का ब्रश कर देंगे हम ऑयल को। इसको हमने ऑयल से हल्का सा ग्रीस किया है, तो हम पलटने लगे हैं। कितना अच्छा इसका गोल्डन सा कलर आया है। अब इसको हमने पलट दिया है दूसरी साइड से, हल्का सा अभी बाकी था कितना। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसको। देखो बहुत क्रिस्पी है, और आप भी ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको। देखिए, ये देखिए चीज़ के थ्रेड्स देखिए। ये देखिए। व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की नई रेसिपी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।